सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के दोस्तों को जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी और वो पील टावर में आ गए थे। एसोसिएशन नेड और एल्डर क्यू लिंग ने उन्हें पूरी बात बताई थी, पर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्सा थी। वो किसी भी कंडीशन में जियोयान को बचाना चाहती थी, पर जियन ने उसे बताया कि जियोयान ठीक है क्योंकि उसके पास मौजूद ड्रैगन सील नष्ट नहीं हुई है। वहीं जियोयान भी उस 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट कर रहा था और उसके अटैक से बचता जा रहा था, जिसमें वो ड्रैगन सील भी उसकी मदद कर रही थी, जिससे उसने अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था। 3000 बर्निंग फ्लेम कमजोर हो चुका था, जिससे जियोयान उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। उसने अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लिया था। पपेट तेजी से 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने लगा। वो उस पपेट के वार से बच नहीं पा रहा था, जिसे बर्निंग फ्लेम बिस्ट ने अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम जिस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ था उससे तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो जियोयान से कहता है कि लालची मनुष्य, मैं तुम्हें भी अपने साथ नष्ट कर दूंगा। जियोयान कहता है कि तुम मुझे अपने साथ मारना चाहते हो, पर इस वक्त तुम कमजोर हो और तुम्हारे पास ये बोलने की योग्यता नहीं है। तुमने पहले मुझ पर बहुत अटैक कर लिए, पर अटैक करने की बारी अब मेरी होगी। 3000 बर्निंग फ्लेम उस फायर बॉल के साथ जियोयान की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था। जियोयान कहता है कि तुम आज्ञाकारी तरीके से अपने भाग्य को स्वीकार करो और खुद को मुझे समर्पित कर दो। ये कहकर वो अपनी वॉइड एशियन ड्रैगन सील की पावर को एक्टिवेट करता है और उसे तेजी से 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने लगता है। पर 3000 बर्निंग फ्लेम अब कई सारी ड्रैगन बॉडी में खुद को ट्रांसफर कर लेता है, यानी उसने कई सारे क्लोन बना लिए थे और जियोयान पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम का ये मूव डेंजरस था क्योंकि आसपास के स्टोन क्रैक होकर बिखर रहे थे, पर जियोयान भी कमजोर नहीं था। उसकी पूरी पावर रिकवर हो गई थी। साथ ही उसके पास जियन की भी दी हुई वॉइड ड्रैगन सील थी, जिसकी पावर के साथ वो 3000 बर्निंग फ्लेम को एक जोरदार टक्कर देता है। वहाँ एक तेज एक्सप्लोजन होता है, मानो कोई न्यूक्लियर विस्फोट हुआ हो। इससे पूरा स्टार रीजन गूंज उठा था। जियोयान ने देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब जियोयान ने उस 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ लिया था। 3000 बर्निंग फ्लेम को उसने वॉइड सील के बैरियर में रखा हुआ था, जहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं सकता था। जियोयान के पास अब उस 3000 बर्निंग फ्लेम का ट्रू एसेंस फ्लेम आ जाती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हेवनली फ्लेम रैंकिंग की रेपुटेशन को बिल्कुल भी अपमानित नहीं करूंगा और जब भी कोई अवसर होगा तो मैं निश्चित रूप से ड्रैगन आइलैंड पर जाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपने मास्टर से मिलना चाहते हो। मैं तुम्हारी एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन के उन एंसेस्टर को ढूंढने में पूरी तरीके से मदद करूंगा ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सके। जियोयान अभी फ्लेम स्पेस में आ गया था, जहाँ वो फॉलन नॉट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को बाहर निकालता है, जिसके साथ अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने मास्टर याओ लाओ के फ्लेम मंत्र की मदद से जोड़ना शुरू कर देता है। वहीं अब हमें ये फैमिली मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो रात होने के बावजूद भी बाहर ही मौजूद थी। वो जियोयान की राह देख रही थी। उसके साथ जियन भी थी, जो लगातार अपने हाथ पर मौजूद वो ड्रैगन सील को देख रही थी, जिससे ही उन्हें पता चल रहा था कि जियोयान की जान खतरे में नहीं है, जिससे उनके दिल को थोड़ी शांति मिल रही थी। पर हर वक्त उन्हें डर था कि कहीं जियोयान को कुछ ना हो जाए। अब हमें स्टार रीजन की एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआनी, काओयिंग और तियानले अभी भी मौजूद था, क्योंकि हर वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम के बाहर आने का खतरा बना हुआ था। साथ ही उन्हें भी जियोयान की फिक्र थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। जियोयान फ्लेम मंत्र के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहां उसके चारों ओर एनर्जी फैलने लगती है और अब जियोयान ने उन तीनों हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिससे वहां बाहर उसकी मेन बॉडी के ऊपर 3000 बर्निंग फ्लेम की बिस्ट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जिसका कलर अब तीनों हेवनली फ्लेम के मर्ज होने से रेडिश पिंक हो गया था और उस मर्ज हेवनली फ्लेम का ऑरा काफी भयानक लग रहा था, क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम 9 नंबर की हेवनली फ्लेम थी और अब जियोयान के मर्ज हेवनली फ्लेम 6 नंबर की हेवनली फ्लेम के बराबर थी। जियोयान भी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि जैसा कि एक 9th लेवल की हेवनली फ्लेम से एक्सपेक्ट की जाती है, ये बिल्कुल वैसी है। और अब जियोयान उस फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है और उसे अब न्यू मर्ज हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एजो करना था, जिसके लिए वो उस फ्लेम की ड्रैगन बिस्ट बॉडी को
अपने पास बुला लेता है और वो फ्लेम अब जियोयान की बॉडी के अंदर समा जाती है, जिससे अब जियोयान की पावर बढ़ने लगती है। उस फ्लेम की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके लेवल में लगातार इम्प्रूवमेंट्स होने लगता है। जियोयान जहाँ पहले 3 स्टार फाइट एंसेस्टर था, वो अब लगातार ब्रेक थ्रू करता जा रहा था। हर सेकंड उसके स्टार पावर में वृद्धि हो रही थी और अब वो फाइट एंसेस्टर रियल्म के 9 स्टार पर पहुंच गया था, जिससे अब वहाँ चारों तरफ एक फियर्स वाला फैलता है। जियोयान अब एक पीक लेवल का फाइट एंसेस्टर बन चुका था। जियोयान खुश था कि मैं फाइनली 9 स्टार फाइट एंसेस्टर में प्रमोट हो गया। मास्टर ने जैसा फ्लेम मंत्र बनाया है वो वाकई एक चमत्कारी क्यू मेथड है जो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करने के योग्य है। और अब वो फ्लेम जियोयान के हाथ में आ जाती है। जियोयान अपने उस रेडिश पिंक फ्लेम को वापस से तीनों हेवनली फ्लेम में बदल देता है और कहता है कि ये 3 तरह की हेवनली फ्लेम के मर्जिंग से जो नई फ्लेम बनी है, इसको एक अच्छा नाम देने का वक्त आ गया है। उसने अभी 3000 बर्निंग फ्लेम को दोनों हेवनली फ्लेम के साथ मिलाया और पहले उसने अपनी दोनों मर्ज फ्लेम का नाम ग्लेज्ड लोटस फ्लेम रखा हुआ था, इसीलिए अब वो उसमें 3000 ऐड कर देता है और उसे नई मर्जिंग फ्लेम का नाम वो 3000 लोटस हार्ट फ्लेम रख देता है। जियोयान की हेवनली अर्थ पपेट भी अब उसके पास आ जाता है। जियोयान देखता है कि वो पपेट अब पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो सोचता है कि इसका डीमन पपेट पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हो सकता है कि ये इस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से इसकी बॉडी टेम्पर हुई और इसकी पावर बढ़ गई होगी। अगर यह हेवनली अर्थ पपेट इस जगह के साथ रेजोनेट कर रही है तो मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए और मेरे बाहर जाने से पहले मुझे इस जगह की हर चीज का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। और अब वो वहाँ मौजूद एनर्जी को एक ड्रॉप में कंडेंस कर लेता है ताकि वो इसका इस्तेमाल बाद में कर पाए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर सिटी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर अब जियोयान स्टार रीजन से बाहर आने की कोशिश करने लग गया था, जिससे पिल सिटी में भी अब मौसम बिगड़ने लगा था और तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगी थी। शहर के सभी लोग इससे डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम बीस्ट बाहर आया तो वो उन सभी को मार देगा। लोग डरते हुए बोलते हैं कि क्या हमारा ये पिल शहर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहाँ एसोसिएशन हेड कोंग जी की आवाज आती है। वो कहते हैं कि यहाँ जो भी लोग फाइट के एम्परर या फिर उससे नीचे है वो तुरंत इस जगह को खाली कर दे और बाकी के सभी एल्डर होली पिल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए तैयार हो जाओ। इससे ही हम सभी को बचा पाएंगे। तो अब सभी एल्डर तेजी से पिल टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं उस स्टार रीजन की एंट्रेंस से तेज एनर्जी वेव रिलीज होने लग गई थी, जिसे वो तीनों एसोसिएशन हेड मिलकर भी काफी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। कोंग जी वहाँ मौजूद सभी एल्डर से कहते हैं कि हम स्टार रीजन की वजह से पिल टावर और होली पिल सिटी को बर्बाद होने नहीं दे सकते। हम सभी को स्टार रीजन की सेल को पावरफुल करना होगा। एल्डर क्यूलिंग और बाकी सभी एल्डर भी अब अपनी पावर को उस एनर्जी स्फीयर में डालकर सेल को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। जुआनी बोलती है कि जियोयान अभी भी अंदर है और वो अभी तक बाहर नहीं आया, क्या वो ठीक होगा? अब वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर जियन और एल्डर तियान वो भी आ गए थे। लिटिल फेई डॉक्टर काफी परेशान थी। वो कहती है कि आखिर स्टार रीजन को क्या हुआ है? कोंग जी उन्हें देखकर परेशान थे। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से इस पिल टावर को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, किसी भी वक्त ये स्टार रीजन नष्ट हो सकता है। लिटिल फेई डॉक्टर ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अगर स्टार रीजन नष्ट हो गया तो जियोयान का क्या होगा? पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक स्पेशल पोर्टल को खोलना होगा ताकि मैं जियोयान को बचाने के लिए अंदर जा पाऊँ। और अब वो तीनों स्टार रीजन की एंट्रेंस के सामने आ जाते हैं। जियन अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसमें अब वो और ज्यादा माहिर हो चुकी थी। वो स्टार रीजन में जाने के पोर्टल को ओपन कर देती है। ध्यान ले ये देख लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अंदर गई तो ये आत्महत्या करने की तरह होगा, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। स्टार रीजन के अंदर एनर्जी इतनी इंटेंस है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। जियन कहती है कि तुम किसे मारने वाली बात कर रहे हो? तुम खुद ही होगे जो मरने वाले हो। मैं अपनी सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर के साथ खुद अंदर स्टार रीजन में जाऊंगी और हम जियोयान को बचाकर वापस से बाहर आ पाएंगे। लिटिल फेई डॉक्टर को आइडिया सही लगता है। एल्डर तियान वो कहते हैं कि ये सफर काफी ज्यादा रोमांचक लग रहा है, इसीलिए मैं भी निश्चित रूप से इसमें तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने जियोयान से वादा किया था कि मैं 1 साल तक उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ स्टार रीजन की एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी एनर्जी से कुछ लोग दूर गिर जाते हैं। कोंग जी गुस्से में कहते हैं कि जल्दी से खड़े हो जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है, तो जल्दी से वापस उस एनर्जी सेल को स्ट्रॉन्ग करने
की कोशिश करने लगते हैं, पर अब वहाँ एंट्रेंस पर वॉइड क्रिएट होने लगता है। लिटिल फेक डॉक्टर तियान वो भी इसे देख रहे थे। कोंग जी, जुआनी और तियान ले कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो 3000 बर्निंग फ्लेम बीस्ट बाहर आ रहा है, हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा। और उन वॉइड क्रैक से काफी फियर्स एनर्जी रिलीज हो रही थी। लिटिल फेक डॉक्टर को जियोयान की और ज्यादा फिक्र होने लगती है और अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन उससे वॉइड क्रैक से बाहर निकल आता है और तेजी से रोर करने लगता है, जिससे वो सभी हिल जाते हैं और उनके मन में भय पनप रहा था कि अब आखिर क्या होगा। और लिटिल फेक डॉक्टर भी परेशान थी कि जियोयान के साथ इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने क्या किया होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।